लेक्चर 16 की हम लोग शुरुआत करते हैं। लेक्चर 16 की सबसे पहले हम बात करते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त उत्तराधिकारी बनता है किसका? कुमारगुप्त का। हुन्नों पर आक्रमण देश से बाहर कर दिया हुन्नों को। कौन? स्कंदगुप्त। हुन कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। तो क्वेश्चन पूछेगा हुन्नों को देश से बाहर कर देने का काम कौन किया था? तो स्कंदगुप्त ने। ठीक है, स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड हो जाएगा 455 से लेकर 467 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य या क्रमादित्य की उपाधि धारण की। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य या क्रमादित्य की उपाधि धारण की। मल्लेच्छ। जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त ने हुन्नों को मल्लेच्छ कहा है। स्कंदगुप्त ने राजधानी को अयोध्या स्थानांतरित कर दिया। भानुगुप्त जो था वो गुप्त वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। एरन अभिलेख, भानुगुप्त का एक अभिलेख है एरन अभिलेख। इसमें सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है जो कि 510 ईस्वी का है। एरन जो है वो मध्य प्रदेश में है। किसके सती होने का प्रमाण मिलता है? तो एक सेनापति रहता है भानुगुप्त का, गोपराज, उसी के पत्नी के सती होने का प्रमाण मिलता है एरन अभिलेख में। सर्वप्रथम भानुगुप्त जो कर था वो 1/4 या 1/6 तक 1/4 से लेकर 1/6 तक कर दिया था। गुप्त काल के तत्व। भागवत धर्म तथा वैष्णव धर्म का मतलब भागवत धर्म तथा वैष्णव धर्म पूरी तरह से स्थापित हो गया था गुप्त काल में। पंचतंत्र गुप्त काल में ही लिखा गया था। दास प्रथा का प्रचलन भी था गुप्त काल में। नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। दास प्रथा का प्रचलन भी था गुप्त काल में। नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। सबसे बड़ी इकाई होती थी देश। देश के प्रमुख को गोप्ता या गोप्त कहा जाता था। ठीक है, उससे सबसे छोटी इकाई होती थी गांव। गांव के प्रमुख को ग्रामीण कहा जाता था। सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की कांस्य की प्रतिमा ये गुप्तकालीन ही है। सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की कांस्य की प्रतिमा गुप्तकालीन ही है। अजबैगीनाथ मंदिर सुल्तानगंज ये गुप्त काल में ही बनाया गया था। अजबैगीनाथ मंदिर सुल्तानगंज ये गुप्त काल में ही बनाया गया था। गुप्तकालीन गुफा मिली है कहलगांव से। गुप्तकालीन गुफा कहाँ से मिली है? कहलगांव से। अंत्यज या चंडाल पूछा। अंत्यज या चंडाल क्या था? गुप्त काल में शूद्रों से भी नीचे एक अछूत जाति होती थी जिसको अंत्यज या चंडाल कहा जाता था। इसका जिक्र फाहियान के द्वारा किया गया था। फाहियान। हुन के बारे में बात करते हैं तो आदिम मध्य एशियाई जनजाति थे हुन। स्टेपिज से ये आए थे। महाभारत में भी हुन्नों के बारे में जानकारी मिलती है। आदिम मध्य एशियाई जनजाति थे और महाभारत से भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। 4 वर्गों में बांटा गया था हुन को। उत्तरी हुन को काला हुन कहा जाता था। दक्षिणी हुन को लाल हुन कहा जाता था। पश्चिमी हुन को उजला हुन कहा जाता था। पूर्वी हुन को सेलेस्टियल हुन कहा जाता था। फिर से एक बार कर लेते हैं। उत्तरी हुन को काला हुन कहा जाता था। दक्षिणी हुन को लाल हुन कहा जाता था। पश्चिमी हुन को उजला हुन कहा जाता था और पूर्वी हुन को सेलेस्टियल हुन कहा जाता था। स्कंदगुप्त के सिक्के। स्कंदगुप्त ने एक धनुर्धारी प्रकार का सिक्का चलाया था जो कि सोना का था। इस पे राजा को धनुष तथा गरुड़ ध्वज लिए हुए दिखाया गया है। स्कंदगुप्त ने एक धनुर्धारी प्रकार का सिक्का चलाया था जो सोना का था। इस पे राजा को धनुष तथा गरुड़ स्तंभ लिए हुए दिखाया गया है। सुदर्शन झील। सुदर्शन झील कहाँ है? गिरनार गुजरात में है सुदर्शन झील। गिरनार गुजरात में है सुदर्शन झील। पुष्यगुप्त वैश्य सौराष्ट्र का प्रांतपति था। पुष्यगुप्त वैश्य ने इसको बनाया था। उस समय ये सौराष्ट्र का प्रांतपति था। कौन? चंद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र का प्रांतपति था। बांध। सुदर्शन झील गिरनार गुजरात में है। ठीक है। पुष्यगुप्त वैश्य जो कि सौराष्ट्र का प्रांतपति था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, पुष्यगुप्त वैश्य, उसी ने सिंचाई के पर्पज से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। बांध। एक युवन तुष्यास जो कि अशोक का समय में था। युवन तुष्यास ने इस पे बांध बनवाया था। जो बांध जो था रुद्रदामन के समय में टूट गया। रुद्रदामन का गवर्नर था सुविशाख सौराष्ट्र में।
उसी ने इस बांध का पुनः निर्माण कराया था। फिर से एक बात करते हैं। सुदर्शन झील पर एक बांध बनवाया था युवन तुष्यात अशोक के समय में, लेकिन रुद्रदामन के समय में ये बांध टूट जाता है और रुद्रदामन सुविशाख को, जो कि उस समय वहाँ सौराष्ट्र का गवर्नर था, उसको आदेश देता है इस बांध के पुनर्निर्माण के लिए। 455 से लेकर 456 के बीच एक हैवी रेन के कारण सुदर्शन झील ध्वस्त हो जाता है, ठीक है ना। चक्रपालित, जो कि पर्णदत्त का पुत्र था, सौराष्ट्र का गवर्नर था, पुनः से इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करता है, चक्रपालित करता है, ठीक है, चक्रपालित। स्कंदगुप्त सुदर्शन झील के पास एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण करता है। टेस्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था महानंद ने। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था महानंद ने। किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? उदयन ने। किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? उदयन ने। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध से में गंगा एवं सोन के संगम पर अव्यवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किले को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? वैशाली के वज्जी। मौर्य साम्राज्य राजधानी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह थी। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आया था 315 BC में। किस शासक के शासनकाल में मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा? चंद्रगुप्त मौर्य। किस शासन के शासनकाल में मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा? चंद्रगुप्त मौर्य। किसको मुक्तिदाता दिलाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यूनानियों से। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यूनानियों। पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? इंडिका। किस मौर्य शासक के दरबार में अजीवित भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? बिंदुसार।